स्टार्ट करते हैं अवकलन का तीसरा लेक्चर। और अवकलन के तीसरे लेक्चर में आज हम लोग सीखेंगे कि अवकलन हमारा है क्या। अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा था? अभी तक हम लोगों ने पढ़ा था कि राशियां क्या होती हैं, राशियां कितनी प्रकार की होती हैं, फलन क्या होते हैं और फलन कितने प्रकार के होते हैं, और इन्हीं फलनों का हमें अवकलन करना होता है। जितने फलन 14 प्रकार के फलन पढ़े हैं उन्हीं 14 फलनों का हमें क्या करना होता है? अवकलन करना होता है। तो अवकलन को आज हम लोग अवकलन समझेंगे कि अवकलन हमारा क्या है। एक एग्जाम्पल मैं बता रहा हूं आपको, एक एग्जाम्पल मैं ले रहा हूं। जैसे मान लीजिए मेरे पास एक कोई फलन है y बराबर एक्स स्क्वायर, यानी y जो है वो फंक्शन है किसका? x का। इसका मतलब x क्या हो गया? x हमारा हो गया स्वतंत्र चर और y हमारा हो गया स्वतंत्र चर। ये क्या है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल और यह है डिपेंडेंट वेरिएबल। अब देखो होता क्या भाई, अगर y बराबर एक्स स्क्वायर दिया है, इसका मतलब y जो है फंक्शन है x का, y जो है फंक्शन है किसका? x का। अगर मैं x के मान में परिवर्तन करता हूं तो y के मान में परिवर्तन होता है। या मैं एक एग्जांपल बताया था आपको एरिया वाला, a बराबर पाई आर स्क्वायर। अगर मैं एरिया को बदलता हूं, एरिया नहीं रेडियस को, अगर मैं रेडियस को चेंज करता हूं तो एरिया के मान में परिवर्तन होता है। तो कहने का मतलब अगर रेडियस को चेंज किया जाए तो एरिया के मान में किस दर से परिवर्तन होगा वही अवकलन होता है। समझ में आया? अगर हम रेडियस के मान में परिवर्तन करें और रेडियस के मान में परिवर्तन करें तो इसका एरिया भी परिवर्तित हो, तो रेडियस के बदलने पर इसके एरिया में किस दर से परिवर्तन होता है वही दर ही क्या कहलाता है? अवकलन कहलाता है। अवकलन में और अवकल गुणांक में अंतर होता है। डेरिवेटिव दूसरी चीज होती है और डिफरेंशिएशन दूसरी चीज होता है। अवकलन क्या है? अवकलन कहने का मतलब परिवर्तन ज्ञात करने की एक प्रक्रिया है। परिवर्तन ज्ञात करने की एक प्रक्रिया जो होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग कहते हैं अवकलन। और परिवर्तन की प्रक्रिया ज्ञात करने के बाद जो रिजल्ट मिलता है, परिणाम मिलता है, उसको कहते हैं अवकल गुणांक। क्या कहते हैं उसको? अवकल गुणांक। लेकिन इसको मैथमेटिकल कैसे समझेंगे? अभी मैथमेटिकल मैं आपको समझा रहा हूँ। देखिए मान लीजिए हमारे पास एक फलन है y बराबर एक्स स्क्वायर दिया। y बराबर क्या दिया हुआ? एक्स स्क्वायर दिया। अगर मैं x की वैल्यू रख दूं 1 तो y की वैल्यू क्या मिलेगी? इधर मैं बना दे रहा हूं। अगर x की वैल्यू मैंने रखा 1 तो y की वैल्यू मिली 1, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 4, x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 9, x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 16। x की वैल्यू परिवर्तित करने पर y की वैल्यू में परिवर्तन आ रहा है जी। x की वैल्यू परिवर्तित करने पर y की वैल्यू में परिवर्तन आ रहा है। जैसा मैं x की वैल्यू 1 से बढ़कर कर दिया कितना? 2, तो x के मान में कितना परिवर्तन किया भाई? 2 माइनस 1, यानी परिवर्तन कितना कर दिया x के मान में? 1। तो y के मान में कितना परिवर्तन हो गया? 4 माइनस 1। y के मान में कितना परिवर्तन आ गया? 3। अगर ये x का मान 2 से बदलकर कितना कर दे रहा हूं? 3, तो परिवर्तन कितना किया? 3 माइनस 2, यानी 1 परिवर्तन किया। तो y के मान में परिवर्तन आ गया 9 माइनस 4, कितना आ गया? 5 आ गया। यानी जैसे जैसे x के मान में परिवर्तन होता है y के भी मान में परिवर्तन होता है। और ये जो परिवर्तन होता है इस परिवर्तन को हम लोग कहते हैं वृद्धि, या इसको क्या बोलते हैं? इंक्रीमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? इंक्रीमेंट, या इसको बोलते हैं वृद्धि बोलते हैं। जैसे अगर मैं x की वैल्यू जो है अगर मैं 2 से 3 कर दे रहा हूं, 2 से 3, तो y की वैल्यू कितनी हो जा रही? 4 से 9। तो y के मान में कितनी वृद्धि हुई? y के मान में कितनी वृद्धि हो गई? x के मान में कितनी वृद्धि हुई? 1 हुआ। तो x के मान में वृद्धि तो y के मान में वृद्धि। अच्छा, कहने का मतलब मैं ये वृद्धि तुम्हारा कम भी हो सकता है और ज्यादा भी हो सकता है। ऐसा नहीं कि ये प्लस में हमेशा ज्यादा ही है वृद्धि। वृद्धि तुम्हारा कम, वृद्धि का मतलब कम या ज्यादा, घट गया या तो बढ़ गया।
अब ये जो वृद्धि आया है, इस वृद्धि को हम किससे दिखाते हैं? x में वृद्धि होगा तो उसको दिखाएंगे डेल्टा x से, y में वृद्धि होगा तो इसको क्या दिखाएंगे? डेल्टा y से। डेल्टा x का मतलब ये नहीं है कि डेल्टा गुणे x। डेल्टा x जो है ये एक प्रतीक है, एक अपने आप में एक अलग है, एक संख्या, एक प्रतीक है जिससे हम क्या करते हैं? परिवर्तन को दिखाते हैं, वृद्धि को दिखाते हैं। डेल्टा y का मतलब क्या हो गया? कि एक वृद्धि है किसमें? y में। समझ में आई बात कि नहीं आई? तो वृद्धि चीज समझ में आई, वृद्धि क्या होता है कि नहीं समझ में आया? वृद्धि समझ में आ गया। अच्छा, मैं एक एग्जांपल, एक सारणी बना रहा हूं, आप उस सारणी को देखो। अब अगर मैं देखो x के मान में वृद्धि करता हूं, जैसे मान लीजिए हमारा x था और इसमें वृद्धि कितना हो गया? x में डेल्टा x, तो टोटल कितना हो जाएगा? x प्लस। तो अगर x में वृद्धि होता है तो y में भी वृद्धि होगा, y प्लस क्या हो जाएगा? डेल्टा y। अगर x की वैल्यू बढ़ी या घटी तो y की भी वैल्यू बढ़ेगी या घटेगी। क्यों? क्योंकि y जो डिपेंड कर रहा है किस पे? x पे। तो पहले अगर x था, जैसे मान लीजिए पहले मेरे पास x की वैल्यू 2 थी और वृद्धि हो गया कितना? 1 हो गया वृद्धि, तो x की वैल्यू अब टोटल वृद्धि कितनी हो जाएगी? x प्लस, या कह दो 2 प्लस 1 कह दो, या कह दो x की वैल्यू 2 है तो x प्लस, और ये क्या है? डेल्टा x। तो ये टोटल वृद्धि आ गया भाई। इसी तरीके से y कितना था तुम्हारा? 5 आया था अभी ना बढ़ के। तो पहले अगर y था कितना, मान लो 4 था, फिर कितना हो गया? 5। तो 4 प्लस वृद्धि कितना हो जाएगा? 5, यानी y प्लस का डेल्टा y। समझ में आया? ये वृद्धि है। वृद्धि का मतलब समझा गया? एक मैं सारणी बना रहा हूं भाई, इसी से मैं एक सारणी बना दे रहा हूं। देखिए मेरे पास मान लीजिए x बराबर क्या है, y बराबर क्या है? एक्स स्क्वायर। मान लिया x का जो प्रारंभिक मान है, माना x का जो प्रारंभिक मान है वो 3 है। x का प्रारंभिक मान कितना है? 3 है। तो x का प्रारंभिक मान 3 है तथा जो x में वृद्धि है, x में जो वृद्धि है वो मान लीजिए हमारे कहां से चालू होता है? 2 से स्टार्ट हुआ, या 3 से स्टार्ट, 4 से भी स्टार्ट कर सकते हैं, वृद्धि है ना। तो मान लीजिए x में जो वृद्धि है वो 2 है, 1 है, 3 से स्टार्ट हुआ तो मान लो, या 4 से कर दो, मान लो 3 है, 2 है, 1 है, अप टू डॉट डॉट। यानी जो वृद्धि है पहले 3 है, फिर 2 है, फिर 1 है, फिर इससे कम होता जा रहा है। 0.1 हो गया, 0.01, 0.02 हो गया, 0.001 हो गया, है ना। तो अब देखो डेल्टा x क्या हो गया? वृद्धि। और x प्लस डेल्टा, ये क्या है? वृद्धि के बाद नया मान x का। पहले जैसे 3 था x का, और जब वृद्धि हो गया कितना? 3, तब x प्लस डेल्टा x कितना हो गया? पहले था कितना? y प्लस डेल्टा y, और इधर लिखूंगा मैं क्या? y में वृद्धि, और यहां निकालूंगा मैं डेल्टा y और डेल्टा x का अनुपात। ये समझने के लिए है कि अवकलन क्या होता है, अभी इसी से मैं निकलवा दूंगा अवकलन क्या है। समझ में आ रहा? तो देखो डेल्टा x की पहली वैल्यू कितनी है? 3। समझ में आ रहा? डेल्टा x की प्रारंभिक वैल्यू क्या है? 3। तो डेल्टा x प्लस x क्या हो जाएगा भाई? पहली वृद्धि कितना है? 3, तो ये कितना हो जाएगा? 6। ये वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी? देखो जब डेल्टा x की वैल्यू क्या है? 3, तो x प्लस डेल्टा x क्या हो जाएगा? कितना हो जाएगा भाई? 6 हो जाएगा। अब हमें क्या निकालना है? y प्लस डेल्टा y, यानी वृद्धि के बाद y का नया मान, वृद्धि के बाद y का नया मान। और डेल्टा y क्या है? y में वृद्धि है, और डेल्टा y अपॉन डेल्टा x क्या है? दोनों का, डेल्टा y और डेल्टा x का क्या है? अनुपात है। तो देखिए अगर x की वैल्यू मैं कितना रख दूं? x का प्रारंभिक मान क्या है? 3। तो x का जब प्रारंभिक मान 3 है तो y का प्रारंभिक मान कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। समझ में? और ये क्या है? x प्लस डेल्टा x क्या है? x का ये है मान कब? x में वृद्धि के बाद x का नया मान। जैसे मान लीजिए पहले x का मान 3 था और x में क्या हो गया? 3 वृद्धि हो गया, x में 3 क्या हो गया? तो x का नया मान क्या आ गया? 6। समझ में आया ना?
तो जब x में 3 वृद्धि होता है तो x का नया मान 6 आता है, तो y का अब नया मान क्या आएगा? तो y किसके बराबर है? y जो है x स्क्वायर की तो बराबर है। तो जब y में वृद्धि निकालोगे यानी y प्लस डेल्टा y निकालोगे तो ये क्या हो जाएगा? x प्लस डेल्टा x। अभी बताया था ना, जब इसमें वृद्धि होता है तो इसमें भी वृद्धि होता है। इसमें वृद्धि अगर x में डेल्टा x हो रहा है तो y में वृद्धि क्या हो जाएगा? डेल्टा y हो जाएगा। तो ये कितने के बराबर हो जाएगा? होल स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। तो y प्लस डेल्टा y निकालोगे तो क्या हो जाएगा? x प्लस डेल्टा x का होल स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 6 अब डेल्टा y तुम्हें निकालना है, तो डेल्टा y कैसे निकालोगे? डेल्टा y कैसे निकालोगे? माइनस क्या करोगे? y कर दोगे, यानी जो वृद्धि के बाद मान आया है y का, उसमें में से क्या करोगे? प्रारंभिक मान को क्या करोगे? घटा दोगे, तो तुम्हें क्या मिल जाएगा? वृद्धि मिल जाएगा। तो y की वैल्यू तुमने क्या निकाल लिया? 9। तो ये कितना हो गया? 9 इससे घटा दो भाई, इससे 9 घटा दो कितना हो जाएगा? 27। अब आप निकालो डेल्टा y अपॉन डेल्टा x, तो कितना हो जाएगा भाई? 6। कितना आ जाएगा? डेल्टा x की वैल्यू 3 है। हाँ, 9 कितना आ गया? अब अगर डेल्टा x में वृद्धि ले लो कितना? 2। तो x प्लस डेल्टा x कितना हो जाएगा भाई? 5। और ये कितना हो जाएगा? समझिए ना भाई, इसी रिलेशन से देखो, y में वृद्धि निकालो तो y प्लस डेल्टा y बराबर x प्लस डेल्टा x का होल स्क्वायर बन जाएगा। तो ये हो जाएगा कितना? अब डेल्टा y निकालो, 9 घटा दो इससे, 16 बच जाएगा। तो इसको इसकी वैल्यू निकालो कितना हो जाएगा? 16 बटा बराबर क्या हो रहा है? 8। आप 1 रख दो इसका मान, तो ये कितना हो जाएगा? ये कितना हो जाएगा? इसको घटाओ कितना हो जाएगा? 7। तो 7 बटा 1 तो कितना आ जाएगा? 7। समझ आया? अब अगर इसकी वैल्यू और छोटी कर दो, यानी जो वृद्धि x में वृद्धि है उसको और छोटा कर दो, मान लो रख दिया 0.1, कितना रख दिया? तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई? 3.1। अब इसका स्क्वायर करो 3.1 का, कितना आएगा? 3.1 का स्क्वायर कर ले जाओगे ना, अभी बता रहा हूँ कितना हो जाएगा। इसी तरीके से दशमलव की वैल्यू और छोटा कर दो, तो ये कितना हो जाएगा? 3.01। x की वैल्यू और छोटा ले लो भाई, तो ये कितना हो जाएगा? 3.001। ठीक है ना? समझ में आया? तो अब इसका स्क्वायर करो, फिर देखिए इसका जब स्क्वायर किया तो इतना आ गया, इसका स्क्वायर किया तो, और इसका स्क्वायर किया तो इतना आ गया। समझ गए ना? करना क्या है? वृद्धि निकालना है। वृद्धि निकालने के लिए क्या करना है? इतने से जो है कितना घटाना है? 9 घटाना है। इससे कितना घटाना है? 9, क्योंकि y का प्रारंभिक मान क्या है? 9 है। तो ये जो y प्लस डेल्टा y आया है, इसमें में से जब 9 घटाओगे कितना आ जाएगा? समझ आ गया? अब मैं y अपॉन डेल्टा y का अनुपात निकाल रहा हूँ, तो अनुपात निकाल रहा हूँ भाई। देखो 1 था तो इतना आ गया, 7 आ गया। 0.1 है तो अनुपात कितना आ गया? 6.1 आ गया। इतना है तो कितना आ गया? 6.01 आ गया। इतना है तो 6.001 आ गया। अब देखो मैं कहना क्या चाहता हूँ, जो डेल्टा x की वैल्यू है वो धीरे धीरे अग्रसर हो रही है किसकी तरफ? 0 की तरफ। देखो 0.1 हो गया, 0.001, 0.0। अब इसके आगे और भी छोटा रख दो, 0.0001, है ना? तो इसी तरीके से जो वृद्धि होगा वो भी 0.000 करके आ जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि जब डेल्टा x की वैल्यू क्या है? 0 की तरफ अग्रसर है, और डेल्टा y की वैल्यू जब 0 की तरफ अग्रसर है, लेकिन जो डेल्टा y अपॉन डेल्टा x है, दोनों का अनुपात है, वो 0 की तरफ अग्रसर नहीं है, वो एक निश्चित मान की ओर क्या है? अग्रसर है। समझ में है ना? वो क्या है? एक निश्चित। देखो ये 0 की तरफ अग्रसर है, इसका एक निश्चित मान आ रहा है, एक निश्चित मान आ रहा है। देखो एक निश्चित वैल्यू आ रही कि नहीं आ रही? ये 0 की तरफ अग्रसर नहीं है। इतनी बात समझ में आ गई? तो इस सारणी से निष्कर्ष क्या निकला? इससे ये निष्कर्ष निकलता है कि जो अवकलन होता है या अवकल गुणांक होता है, यदि माना हमारे पास y बराबर क्या है? fx है। मान लिया हमारे पास एक कोई फलन है y बराबर fx। यदि हमारे पास एक कोई फलन है y बराबर fx, और इस फलन में जो x की वृद्धि है वो क्या है? डेल्टा x है, और y की वृद्धि जो है वो क्या है? डेल्टा y है। और जब
x की वैल्यू 0 की तरफ अग्रसर है, तब डेल्टा y की भी वैल्यू क्या है, 0 की तरफ अग्रसर है। परंतु डेल्टा y अपॉन डेल्टा x का जो अनुपात है वो एक निश्चित मान क्या है, एक निश्चित मान हमें प्राप्त होता है। तो यदि हम डेल्टा y और डेल्टा x की वैल्यू लिमिट के साथ ले लें, लिमिट x टेंडिंग टू डेल्टा x टेंडिंग टू क्या है, 0, कौन सी वैल्यू, डेल्टा y अपॉन डेल्टा x। तो इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, अवकलन कहते हैं। क्या कहते हैं इसे कहते हैं अवकल गुणांक, या इसको कहते हैं अवकलज। अवकलन नहीं कहेंगे, इसको कहेंगे अवकलन, अवकलज, या कहेंगे अवकल गुणांक। बात समझ आ गई? इसी को क्या कहेंगे, अवकल गुणांक। समझ में? ये लिमिट है, लिमिट का मतलब है 0, मतलब सीमा होता है। लिमिट का मतलब क्या होता है, सीमा। यानी x की वैल्यू जो है वो 0 की तरफ अग्रसर है, लेकिन 0 है नहीं। देखो x की जो x क्या है, वृद्धि है, वृद्धि जो तुम्हारा क्या है, 0 की तरफ अग्रसर है, लेकिन 0 नहीं है। तो हमें डेल्टा y और डेल्टा x की जो अनुपात मिल रहा है, निष्पत्ति मिल रहा है, वो क्या मिल रहा है, एक निश्चित मान प्राप्त हो रहा है। तो डेल्टा y और डेल्टा x के जो निश्चित मान प्राप्त हो रहा है, अगर उसकी हम सीमा ले लें किस पर, x टेंडिंग टू 0 पर, तो उसी को क्या कहेंगे, अवकलज कहेंगे। क्या कहेंगे उसको, अवकलज या अवकल गुणांक कहेंगे। समझ में आया ना? इसकी परिभाषा मैं लिख दे रहा हूं, ठीक है ना। देखो इसकी परिभाषा क्या होती है, ये अवकलन का ये परिभाषा लिख दिया है ना, जो बताया हूं उसी का समराइजेशन लिखा हूं। देखो क्या लिखा है, माना y बराबर fx चर राशि x का फलन है ना। यानी जो fx है हमारा क्या है, y बराबर क्या है, fx है। इसका मतलब y जो फलन है वो x में है। किस चर राशि में फलन है, x में है। तो वही लिख दिया, माना y बराबर fx चर राशि x में फलन है। अब देखो जब x के मान में परिवर्तन होता है तो आप जानते हो y के मान भी परिवर्तन होता है। कोई दिक्कत, x के मान में परिवर्तन होने पर y के मान में भी परिवर्तन होता है। माना x के मान में अल्प वृद्धि, यानी जो x का मान था उसमें अल्प वृद्धि क्या ले लिए हैं, डेल्टा x। समझा दिए थे शुरू में वृद्धि क्या है। तो माना x के मान में अल्प वृद्धि क्या है, तो जब x के मान में अल्प वृद्धि डेल्टा x होने पर y के मान में भी तो अल्प वृद्धि होगी। तो वही लिखा हूं, माना x के मान में अल्प वृद्धि डेल्टा x होने पर y के मान में डेल्टा y वृद्धि होती है। कोई दिक्कत नहीं। फिर देखिए डेल्टा x टेंडिंग टू 0 होने पर, यानी जब डेल्टा x की वैल्यू 0 की तरफ अग्रसर है, तब डेल्टा y का मान भी 0 की ओर अग्रसर होता है। अभी चार्ट में समझाया हूं, होता है ना। हाँ डेल्टा y भी, परंतु देखो क्या था, डेल्टा y बटा डेल्टा x का मान सदैव एक निश्चित मान की ओर अग्रसर होता है। बताया था ना, इसका मान 0 की तरफ अग्रसर नहीं होता, एक निश्चित मान की ओर अग्रसर होता हो। तो लिमिट डेल्टा x टेंडिंग टू डेल्टा y बाई डेल्टा x को फलन y का x के सापेक्ष अवकलज या अवकल गुणांक कहते हैं। समझ में आ गया ना? यानी यही से होगा। फिर से समझो एक बार, अगर माना y बराबर fx कोई फलन है और x के मान में जब परिवर्तन होता है तो y के मान में भी परिवर्तन होता है। माना x के मान में जो वृद्धि है, अल्प वृद्धि, वो क्या है, डेल्टा x है, तब y के मान में भी वृद्धि क्या होगा, अल्प वृद्धि डेल्टा y होगा। जब डेल्टा x की वैल्यू 0 की तरफ अग्रसर होता है, तब डेल्टा y की वैल्यू भी 0 की तरफ अग्रसर हो, तो क्या होता है, डेल्टा y और डेल्टा x और डेल्टा y और डेल्टा x का अनुपात जो मिलता है वो एक निश्चित मान की ओर अग्रसर होता है। तो अगर डेल्टा y और डेल्टा x का जो अनुपात है वो एक निश्चित मान की ओर अग्रसर हो, तो लिमिट डेल्टा x टेंडिंग टू 0 डेल्टा y बाई डेल्टा x को y का x के सापेक्ष फलन कहते हैं, जिसे हम लोग किससे दिखाते हैं, dy। इसको पढ़ते हैं डी डी एक्स ऑफ y। क्या पढ़ते हैं इसको, डी डी एक्स ऑफ y। ये अनुपात नहीं है, डेल्टा x बटा डेल्टा y बटा डेल्टा x, ये तो एक अनुपात है, लेकिन ये एक अनुपात नहीं, ये एक संकेत है। समझ में आ गया ना? तो इतनी चीज समझ में आया कि नहीं आया? तो ये तुम्हारा क्या गया, इसी को अवकलन कहते हैं, अवकलज कहते हैं।
अवकलन नहीं है, ये अवकलज है। अवकलन दूसरी चीज है। ये जो कहने का मतलब प्रक्रिया पूरी प्रोसेस करते हैं, अवकलज ज्ञात करने के लिए जो प्रक्रियाएं करते हैं ना, उसे अवकलन कहते हैं। समझ में आया? ठीक है भाई। देखिए, अवकलज या अवकल गुणांक ज्ञात करना। हम लोग अवकल गुणांक कैसे ज्ञात करेंगे या अवकलज कैसे करेंगे, है ना? इसके लिए माना y बराबर क्या है, fx कोई एक फलन है। माना y जो है x का कोई फलन है। समझ आया ना? अब जब मैं x के मान में चेंज करूंगा तो y के मान में क्या होगा, चेंज होगा। तो मान लीजिए x के मान में मैंने चेंज किया, कितना x था, और x के मान में जो वृद्धि है वो क्या है, डेल्टा x है। समझ आया? और y के मान में जो वृद्धि है वो क्या है, डेल्टा y। तो अगर x के मान में मैं वृद्धि करूं, फलन के मान में अगर मैं वृद्धि करता हूं डेल्टा x, तो y के मान में वृद्धि क्या हो जाएगा, डेल्टा y वृद्धि हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? बोले भाई, अगर x के मान में वृद्धि करता हूं मैं डेल्टा x, तो y के मान में वृद्धि क्या हो जाएगा, डेल्टा y। डेल्टा y को आप उधर कर दो, डेल्टा y की उधर रहे तो y को उधर कर दो, तो ये क्या हो जाएगा, f x प्लस डेल्टा माइनस y। तो डेल्टा y बराबर क्या हो जाएगा, f x प्लस डेल्टा x। इसको क्या लिख सकते हो, माइनस एफ एक्स से लिखते हो ना, क्यों? क्योंकि y बराबर क्या है, एफ एक्स है। अब इसका मैं अगर अनुपात निकालू, किसका, डेल्टा y और डेल्टा x का अनुपात निकालू, तो क्या हो जाएगा भाई, डेल्टा y अनुपात डेल्टा x। तो इधर भी डेल्टा x लाना पड़ेगा ना, x प्लस डेल्टा x माइनस एफ एक्स बटी का क्या हो जाएगा, समझ में आया ना? अब अगर हमें इसका अवकलज ज्ञात करना है तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसका लिमिट लेना पड़ेगा, और x की वैल्यू क्या करना पड़ेगा, टेंडिंग टू जीरो करना पड़ेगा। तो इसको लिखूंगा क्या, लिमिट x टेंड्स टू जीरो डेल्टा y अपॉन डेल्टा x बराबर क्या हो जाएगा, लिमिट डेल्टा x टेंडिंग टू जीरो f x प्लस डेल्टा x माइनस का बढ़ेगा डेल्टा x। समझ में आ गया? इसको क्या लिख सकता हूँ, डी डी एक्स ऑफ y, डी डी एक्स ऑफ y बराबर क्या हो जाएगा, लिमिट डेल्टा x टेंडिंग टू जीरो f x प्लस डेल्टा x माइनस एफ एक्स बटा डेल्टा x। तो ये हो गया अवकलज ज्ञात करने की विधि या सूत्र है, इसी से अवकलज निकालेंगे। समझ में आया ना? और अगर ये वृद्धि हमारा जो है, ये जो डेल्टा x वृद्धि है, इसको मैं क्या मान लूं, h मान लूं। माना ये जो वृद्धि है वो हमारा क्या है, h है। तो क्या बन जाएगा फार्मूला, इसको मिटा दूं, तो ये तुम्हारा फार्मूला बन जाएगा डी डी एक्स ऑफ y बराबर लिमिट h टेंडिंग टू, भाई डेल्टा x को क्या मान लिया, h मान लिया, तो ये क्या हो जाएगा, f ब्रैकेट के अंदर x प्लस h माइनस एफ एक्स बटा h। समझ आया ना? तो इसी से हम लोग जो है सभी फलनों का अवकलन करेंगे, चाहे वो बहुपदीय फलन हो, चाहे चरघातांकी फलन हो, चाहे अबीजीय फलन हो, चाहे जो फलन होगा, इन्हीं फलनों से हम लोग क्या करेंगे, अवकलज गुणांक ज्ञात करेंगे। समझ में आया ना? क्या करेंगे, अवकलज गुणांक ज्ञात करेंगे या अवकल गुणांक ज्ञात करेंगे। ठीक है ना? तो कल से जो है एक एक फलन का हम लोग स्टार्ट करेंगे अवकलज करना। फार्मूला बन गया, तो एक एक फलन का जो होगा कल से अवकलज ज्ञात करेंगे। समझ में